हर हर महादेव। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। जैसा कि भक्तों आप सब जानते ही हैं, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इसमें हम कर रहे हैं श्रावण मास महात्म। श्रावण मास महात्म का आज है 12वां अध्याय। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भक्तों, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो शुरू करते हैं आज की कथा, स्वर्ण गौरी व्रत कथा। श्री शंकर भगवान जी ने श्री सनत कुमार से कहा, हे तात, अब मैं तुमसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाने वाला शुभ स्वर्ण गौरी व्रत कहूँगा। उस दिन साधका को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके संकल्प करना चाहिए। 16 सोमवार उपचार से भगवान सदाशिव और पार्वती जी का अर्चन करके यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवादिदेव, हे जगपति, हे सुरोत्तम, मेरी पूजा आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत की विधि के निमित्त उत्तम ब्राह्मणों का वायन देता हूँ। चावलों के आटे से बनाए गए 16 पकवान बांस की 16 टोकरियां में रखकर वस्त्रों से युक्त करके सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर इस प्रकार निवेदन करना चाहिए, मैं व्रत की संपूर्णता और फल प्राप्त करने के लिए यह वायन देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न प्रतिवर्त धर्मयुक्त शोभन स्वासिनी से स्वीकार करें। इस तरह 16 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, 1 वर्ष व्रत करके उद्यापन कर देना चाहिए। अर्चन की समाप्ति पर कथा सुनकर व्यास का अर्चन करना चाहिए। हे सनत कुमार जी, भगवान श्री सदाशिव से कहा, प्रभु, इस व्रत को किसने किया था और इसका महात्म्य क्या है, आप यह सब मुझे बताइए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं सब कुछ तुम्हें बतलाता हूँ। हे महाभाग, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत प्राणियों को धन धान्य से सुखी करने वाला है। प्राचीन काल में सरस्वती के किनारे सुवीला नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभा नाम वाला राजा राज्य करता था। उसकी महादेवी तथा विशाला नाम की 2 अति सुंदर रानियां थीं। उन दोनों में से राजा को बड़ी रानी महादेवी अति प्रिय थी। राजा उसे देह प्राण से ज्यादा चाहता था और उस पर अपनी जान छिड़कता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां सिंह, शार्दूल, वाराह, अरना, भैंसे आदि आदि का शिकार करके प्यास से व्याकुल हो जंगल में इधर उधर घूमने लगा। घूमते हुए वहां पर एक तालाब देखा, जो कि भ्रमर, चकवाक, कार्णव, पपीहा आदि जीवों तथा रंग बिरंगे विकसित कुमुद, उत्पल एवं कमल, मल्लिका, चमेली आदि से युक्त था। उसने तालाब के किनारे जाकर उसका उत्तम जल पिया। उसने देखा कि तालाब के किनारे अप्सराएं गौरी का अर्चन कर रही हैं। उनसे राजा ने पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, हम स्वर्ण गौरी का व्रत कर रही हैं। यह मनुष्य को हर प्रकार की संपत्ति देने वाला है और यह आप भी इस व्रत को कर लीजिए। राजा ने कहा, देवियों, आप इस व्रत की विधि मुझे बताइए, साथ ही यह भी कहिए कि इस व्रत की करने से क्या फल प्राप्त होता है। अप्सराओं ने कहा, महाराज, श्रावण शुक्ला तीज के दिन स्वर्ण गौरी का यह व्रत किया जाता है। इसमें प्रसन्नता पूर्वक भगवान सदाशिव और पार्वती का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में गले में बांधें। बस सही इस व्रत को करने की विधि है, इससे ही यह किया जाएगा। यह सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने भी उस व्रत को किया और 16 तार का डोरा अपने दाएं हाथ में बांध लिया और उसने प्रार्थना की, हे देव, मैं इस डोरे को व्रत के दिल लिए बांधता हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार व्रत करके राजा अपनी राजधानी को लौट आया। राजा की दाईं बाह में डोरा बंधा हुआ देखकर बड़ी रानी के क्रोध का ठिकाना न रहा और उसने जबरदस्ती वह डोरा तोड़कर बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने उसे बहुत मना किया, मगर वह नहीं मानी। उस डोरे के स्पर्श से वह सूखा पेड़ हरा भरा होकर हरे रंग के ताजे पत्तों से संपन्न हो गया। छोटी रानी ने यह सारा हाल देखा।
उसने वह टूटा हुआ डोरा पेड़ से उतारकर अपनी बाईं भुजा में बांध लिया। बस उस डोरे के प्रभाव से छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करने से राजा द्वारा परित्यक्त तथा दुखी होकर वन को चली गई। वन में जाकर उसने महादेवी का ध्यान करके अपना पूजा प्रारंभ की और मुनियों के यहाँ ठहर गई। मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी, चली जा। वह दुखी होकर घोर जंगल में एक स्थान पर बैठ गई। उसको दुखी देखकर देवी ने दया करके उसे दर्शन दिए। रानी ने देवी को दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार उसकी स्तुति की, हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्त वरप्रद, आपकी जय हो। हे शंकर वा मांगे, आपकी जय हो। मंगल रूपे तेरी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार बड़ी रानी ने देवी से वर प्राप्त करके गौरी अर्चन का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा जंगल में गया और बड़ी रानी को वापस ले आया। देवी के प्रसाद से राजा और दोनों रानियों ने सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई। दोनों समृद्धशाली हो गया और अंत में दोनों पत्नियों सहित राजा शिवलोक को चला गया। शिव जी ने कहा, हे तात, जो शोभना पार्वती का व्रत करता है वह मेरा तथा पार्वती का अत्यंत ही प्रिय हो जाता है। इस लोक में उसको अधिक लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अंत में शिव के निर्मल लोक को प्राप्त होता है। महामुने, तुम सावधान होकर इस व्रत की उद्यापन विधि सुनो। शुभ तिथि, शुभ वार, चंदबल, तारबल, तारबल से हो जाने पर मंडप बनाएं और मंडप बनाकर उसे अष्टदल कमल के ऊपर 16 फल का बना घट में रखना चाहिए। उस घट के ऊपर 16 फल का बना तांबे का पूर्ण पात्र भी रखना चाहिए। उस पूर्ण पात्र में तिल भरकर उस पर पार्वती तथा भगवान सदाशिव की प्रतिमाएं रखनी चाहिए। 2 श्वेत कपड़े और 2 श्वेत यज्ञोपवीत रखने चाहिए और विधि मंत्रों से पूजन करके रात में जागना चाहिए। अगले दिन ही प्रातःकाल होकर पूजन करके हवन करना चाहिए। पहले ग्रह होम करना चाहिए, उसके पश्चात आधान होम करना चाहिए। यव मिश्रित तिल को घी में मिलाकर 1000 और 100 प्रधान आहुतियां भी देनी चाहिए। वस्त्र, अलंकार, धेनु आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। 16 वायनों को दान करके ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर सामर्थ्य के अनुसार ही दक्षिणा भी देनी चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद हर्षोल्लास के साथ सगे संबंधियों सहित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार आज की कथा संपन्न होती है। आगे की कथाएं अब हम अगले अध्याय में करेंगे। तब तक के लिए शिव भक्तों को मेरा हृदय से नमन। अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आगे की ऐसी ही कहानियों के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और ये कथा सनातन धर्म को सभी को सुनने को मिले, इसके लिए सभी को शेयर भी करें। धन्यवाद।